Good morning, everyone. Good morning, all of you. Welcome to your YouTube channel, नवीन सर एंड जीके एंड फिजिक्स. सो हमने कल बात की थी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, और आप सबने देखा भी होगा, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा भी होगा आपने कि मैं जो ग्लैंड्स वगैरह और हार्मोन्स करवाए थे, कुछ ना कुछ आपको याद भी होंगे आई थिंक. और तो हम आज नेक्स्ट चलते हैं. हमारी आज का नया टॉपिक है. हम वैसे कल हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पे, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, जिस वजह से स्किप करना पड़ा. तो आज हम स्टार्ट करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. देखो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था उसमें फॉलिकल वाला किस में था, मेल से रिलेटेड था. और ल्यूटिनाइजिंग किससे है, हमारा मेल से. ठीक है, वो फीमेल से था, ये मेल से है. ठीक है, काम दोनों का सेम है, वो भी उनके अंदर होना चाहिए और ये मेल के अंदर होना चाहिए. हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन. और इसको जनन हार्मोन भी कहा जाता है, लाइफ हार्मोन भी इसको कहते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसका, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट. वाई लाइफ लाइन किस हार्मोन को बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ठीक है, जनन हार्मोन इसको कहा जाता है. नेक्स्ट हम चलते हैं एडीएच, एंटीडायरेटिक हार्मोन. देखो, ये जो एंटीडायरेटिक हार्मोन होता है, ये हमारा बेसिकली किसके लिए होता है, एंटीडायरेटिक हार्मोन. ये हमारा बेसिकली हमारे पीयूष ग्रंथि से हमारा निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से. ठीक है, ये कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पीयूष ग्रंथि से निकलता है, निकलता है. आप नोट्स बना लेना, आप नोट्स के अकॉर्डिंग लिख लेना. ठीक है, मैं शॉर्ट्स में बता रहा हूँ. ठीक है, ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है. और इसमें क्या होता है, देखो अब देखो, एंटीडायरेटिक यानी कि एंटीडायरेटिक हार्मोन, ये है हमारे मूत्र निर्माण से संबंधित, मूत्र निर्माण से संबंधित. ठीक है, देखो इसमें मैं एक फैक्ट बता देता हूँ. अगर एंटीडायरेटिक, देखो जो हमारा मूत्र निर्माण होता है, जैसे हमारा पेशाब बनता है, जो भी बनता है, वो किस हार्मोन की हेल्प से बनता है, वो पहले सुन लो. वो बनता है डाययूरेटिक हार्मोन. ओके, जो मूत्र बनेगा, जो मूत्र का निर्माण होगा, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर. और ये क्या हो गया हमारा, ये एंटीडायरेटिक हो गया. एंटीडायरेटिक मतलब उसके खिलाफ है, उसके एंटी है. देखो, एंटीडायरेटिक हार्मोन होगा, इंक्रीज होगा तो मूत्र कम होगा, मूत्र कम बनेगा. ये बात ध्यान रख लो आप. ठीक है, और एडीएच कम होगा तो मूत्र ज्यादा बनेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, नियर एंड डियर, देखो ये ध्यान देख लो आप. एडीएच का बेसिकली एडीएच का वर्क यही होता है. एडीएच ज्यादा होगा तो मूत्र कम रहा है, क्योंकि एडीएच में क्या हो गया, एंटीडायरेटिक हो गया. वो तो सिंपल सी बात है, उसके पेशाब को कम करेगा. और एडीएच कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है, वो इंक्रीज होगा मूत्र. ठीक है, हमारा तो एडीएच हो गया, हमारा किसी पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा निकलता है. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके लिए. ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको तब तक. और ये डायरेटिक हार्मोन है और एंटीडायरेटिक हार्मोन है, इसको बोलते हैं हम. इसकी फुल फॉर्म यही है. ठीक है, एंटी इसके खिलाफ मतलब ये. ठीक है, ये आप इसको नोट कर लो. इसमें एडीएच में हम सिर्फ यही पढ़ेंगे, एडीएच में हमारा इंपॉर्टेंट ये है हार्मोन में. ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं थायराइड ग्लैंड के ऊपर. हम आप ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी आपकी मर्जी हो. थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड. देखो थायराइड ग्लैंड मैंने आपको बताई थी किसे, सिंपल सी बात है. थायराइड ग्लैंड सिंपल सी बात है, गले से. ठीक है, ये इस टाइप की होती है, पहले देख लो आप, समझ लो. ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे जो शरीर की है, जो इंटरनल है, ये इंटरनल सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हमारे शरीर की. ठीक है, और थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, देखो ये क्या होती है, सबसे पहले ये क्या होती है, एच शेप की होती है, एच शेप की, एच शेप की. फिर इसको बोलते हैं हम कि ये बटरफ्लाई शेप की. ठीक है, ये दो फैक्ट याद कर लो कि थायराइड ग्लैंड की होती है, ये एच शेप की होती है और ये बटरफ्लाई शेप की होती है. आप देख लो, इसलिए मैं इधर हो रहा हूँ कि आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, हाँ बेटा आप भी उतार लो. ठीक है, ये होगी. इसमें थायराइड ग्लैंड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है,
ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि एच शेप की कौन सी ग्लैंड होती है, बटरफ्लाई शेप की कौन सी ग्लैंड होती है, ठीक है। और इसको एंडोक्राइन ग्लैंड की सबसे बड़ी, एंडोक्राइन ग्लैंड की नहीं, एंडोक्राइन सिस्टम की, एंडोक्राइन सिस्टम की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, ठीक है, यानी ग्लैंड है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वही मैंने आपको बताया, ये सबसे लंबी होती है, इस टाइप की होती है जैसे थायराइड। थ्रोट, ये गले में होती है, थ्रोट यानी गले में, इसको याद रखना, ठीक है। थ्रोट यानी गले में होती है, गले में होती है। ये इंपॉर्टेंट नोट्स, ये इंपॉर्टेंट आप नोट्स कर लो, उसको नोट्स में बना लो, अपने अपनी लैंग्वेज में लिख लो। अब इसको मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या होता है, आप उसको अपनी लैंग्वेज से खुद बना सकते हो कि हाँ ये ऐसे ऐसे होती है। क्योंकि मैं डायरेक्ट एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि हाँ ये क्या होता है, डायरेक्ट पूछ लेगा कि बट एच शेप कौन सी होती है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और कौन सी सबसे लंबी कौन सी होती है एंडोक्राइन सिस्टम में, थायराइड ग्लैंड सबसे लंबी होती है, क्योंकि ये यहाँ पे हमारी जो गर्दन के अंदर होती है, गले में होती है, थ्रोट गले में पाई जाती है, ठीक है। अब इसी में चलते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं हम अब देखो इसी में चलते हैं हम, इसमें थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन मैंने आपको बताया था, ठीक है। जो थायरोक्सिन हार्मोन है, नाम से पता लग रहा है आपको, नाम से देखो खुद, थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से ही निकलता है, पहले बात ये सुन लो, ठीक है। ये थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से ये निकलता है, ठीक है। आपने बना लिख लेना नोट्स आप, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये होगा हमारा, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या होता है, देखो, अगर इफ थायरोक्सिन हार्मोन अगर थायरोक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाता है, यानी कि इंक्रीज होता है, तो अगर थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, कौन सा होगा, जल्दी बताओ हमें, जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन, जल्दी बताओ। यस, करेक्ट बेटा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। अगर ज्यादा होता है, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं तो, या फिर स्त्रावण ज्यादा होता है, स्त्रावण, या फिर निकलना, अगर ये ज्यादा निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम हाइपर थायरोडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म इसको बोलते हैं हम, तब जब ये हमारी बॉडी में ज्यादा होता है, जब ये इफ थायरोक्सिन हार्मोन डिक्रीज यानी कम होगा बॉडी में, तो या कम निकलेगा, लिख सकते हैं आप, तो क्या होगा, ये होगा हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ, अगर सपोज करो किसी भी ह्यूमन बॉडी का अगर कोई गुस्सा ज़्यादा आता है उसको, तो गुस्सा ज़्यादा आएगा तो उसके क्या होगा, उसका पारा हाई हो जाएगा, पारा हाई हो जाएगा क्या होगा, हाइपर हो जाएगा वो बिल्कुल, कि हाँ हाँ बस मैं ही सब कुछ, हाइपर हो जाएगा, ठीक है। और हाइपो क्या होगा, शांत स्वभाव हो जाएगा, ठीक है, जैसे बीपी लो में आराम से बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो हाइपो हो जाएगा, और हाइपर ज़्यादा, ठीक है, लो हाइपोथायरॉयडिज्म। ये क्या होता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी से ज़्यादा निकलने लगता है या ज़्यादा स्रावण होने लगता है हमारी बॉडी से, तब ये क्या करता है, तब ये हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अगर कम होगा तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, ठीक है। तब तक आप ये नोट करो, नेक्स्ट में करवाता हूँ अभी। हाँ हाँ ठीक है, ये करो, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। हाँ ये फर्स्ट पॉइंट में कर लो, इस सेकंड पॉइंट में कर लो, इसको फर्स्ट में कर लो, इसको सेकंड में करो, कर लो, ठीक है, दोनों अलग अलग पॉइंट्स बना के कर लो।
चलो चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म देखो ये भी एक तरह पार्ट होता है थायरोक्सिन हार्मोन का, ठीक है बेटा, ये पार्ट होता है मेटाबॉलिज्म, इसको नोट कर लो, फिर आप बोलोगे नहीं हुआ। मेटाबॉलिज्म होता है, ये भी देखो एक थायरोक्सिन हार्मोन का पार्ट होता है। इसमें क्या होता है देखो, ये एक तरह के मतलब एक तरह का रोग होता है कि ये बच्चों में भी होता है, ये एडल्ट में पाया जाता है ये, ठीक है। देखो मेटाबॉलिज्म अगर ये देखो बच्चों में होगा तो इसमें एक रोग का नाम होता है, उस रोग का नाम क्या है देखो, बताओ मुझे क्या है। हाँ देखो मैं बताता हूँ, लिसन, सुनो ध्यान सुनो। देखो मेटाबॉलिज्म अगर बच्चों में होगा क्रिएटिनिज्म रोग होगा, ठीक है। इस क्रिएटिनिज्म रोग से बच्चों में फिजिकली एंड मेंटली कमजोर होगा, या फिर शारीरिक एवं मानसिक तौर पर, ठीक है। देखो केराटिनिज्म रोग क्या होता है, मेटाबॉलिज्म अगर बच्चों में होता है, ये मेटाबॉलिज्म जो रोग होता है, ठीक है, ठीक है। ये क्या होता है, हाँ मेटाबॉलिज्म देखो वैसे तो ये ये काम क्या करता है, ये जो हमारी उपचायी क्रिया को कंट्रोल करने में काम आता है। केराटिनिज्म जो रोग होता है वो बच्चों में फिजिकल और मेंटली कमजोर कर देता है। जैसे कि जिस भी बच्चे में, जैसे किसी बच्चों में हम छोटे छोटे बच्चों में देखते हैं, उनमें हम ये केराटिनिज्म ये रोग होता है, ये क्या करता है, जैसे बच्चों को शारीरिक तो कमजोर कर ही देता है, मतलब जैसे हाइट वगैरह कमी होती है उनकी और मेंटली लेवल थोड़ा लो हो जाता है उनका, तो उसमें यही प्रॉब्लम होती है केराटिनिज्म में। अगर जब जैसे ये अगर ये बड़ों में हो जाता है, अडल्ट में भी होता है, ये अडल्ट में भी हो जाता है, ये अडल्ट में भी होता है, अडल्ट में होता है, तो ये कुछ इसकी तरह होता है मैक्सिडिमा, मैक्सिडिमा करके हो जाता है उनको। मैक्सिडिमा में क्या होता है, सिर्फ उनके क्या है, मेंटली लेवल कमजोर हो जाता है, मेंटल लेवल कम हो जाता है, ठीक है। मतलब कि वो शारीरिक तो बड़े हो जाते हैं, ठीक है, नो डाउट, हाइट वाइट सब कुछ अच्छी हो जाती है, आपको लगता है कि यहाँ पे वो एकदम अडल्ट बात करने में, लेकिन जब एक्चुअली उनसे बात करेंगे, उनका बोलने का उनका तरीका जो होगा वो बिल्कुल लो लेवल का होगा, ठीक है। तो ये इसमें ये होता है हमारा थायराइड में, और इसमें मेटाबॉलिज्म ये कंट्रोल करता है उपचायी क्रिया को। कैराटिनिज्म क्रेटिनिज्म रोग से बच्चों में फिजिकली और मेंटली कमजोर होगा, शारीरिक और मानसिक तौर पर, और अडल्ट में क्या होता है, मैक्सिडेमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद कर लो, क्रेटिनिज्म रोग। इसमें नेक्स्ट चलते हैं हम, जल्दी करो इसको। हम्म ठीक है, ठीक है, हाँ गुड। नेक्स्ट चलते हैं हम, गोइटर रोग, इसको बोलते हैं हम गलगंड घेंगा, घेंगा घेंगा रोग। देखो घेंगा रोग आपने सुना होगा, सिंपल सी बात है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। घेंगा रोग किसकी वजह से होता है, किसकी कमी से होता है, ये आयोडीन की कमी से होता है, सिंपल सी बात, आयोडीन, आयोडीन की कमी से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको गोइटर रोग इंग्लिश में बोल देते हैं, गोइटर रोग, गोइटर और गलगंड घेंगा, और घेंगा किसके कारण होता है, ये आयोडीन कमी के कारण होता है इसमें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ अभी। हम्म देखो, और इसमें आपको पता है, देखो जो मैंने आपको बताया कि सारे जितने भी केराटिनिज्म हो गया, और केराटिनिज्म के बाद मैंने इसको बताया मैक्सिडिमा हो गया, जितने भी सारे मैंने आपको ये रोग बताए ना, कि जितने भी सारी डिजीज बताई कि ये ऐसे ऐसे होता है, उसकी कमी से होता है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये सभी है ना, जितने टोटली ये सभी के सभी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होते हैं, ये थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से,
ठीक है, क्योंकि हम थायराइड ग्लैंड पढ़े थे ना, तो थायराइड ग्लैंड के अंदर ही आती है सारी, ये जितने भी सारे डिजीज वगैरह और सारी जितनी भी ये हम बता रहे हैं आपको गोइटर लोग, ठीक है। और ये आपको मैंने बताया था इससे पहले कि एडीएच बहुत ज़्यादा एंटीडायरेटिक, ये सब कितने होते हैं, ये थायरॉक्सिन ग्लैंड से, सॉरी एडीएच अलग हो गया, एडीएच अलग हो गया, नहीं वो उसमें नहीं है, वो डायरेटिक, वो मूत्र से रिलेशन में आता है। बट ये जो थायराइड ग्लैंड होती है हमारी, इससे रिलेटिव में आते हैं कि ऐसे बटरफ्लाई शेप, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, हाइपर हो जाएगा, और लो हो गया तो हाइपो हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर वो मैंने आपको बताया जैसे बच्चों में क्रेटिनिज्म हो जाता है, मैक्सिडियम हो जाता है। और अब नेक्स्ट चलते हैं हम, एक इसमें एक रोग होता है, देखो वैसे तो काफ़ी रोग होते हैं, बट जो मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ सिर्फ वही बताऊँगा मैं, ज़्यादा मैं इतनी वीडियो लंबी करने की मेरी कोई आदत नहीं है, क्योंकि मेरे पास बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं और मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बस ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लो जो मैं लिखता हूँ बस, हाँ डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे, ठीक है। आपने नोट कर लिया, हाँ आप नोट कर लो तब तक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट होता है हमारा एक हाशीमोटो रोग, ठीक है। हाशीमोटो रोग, ये देखो ये ऐसा हो जाता है, मैं बताता हूँ देखो आपको, जैसे कि हमारी ये थ्रोट है गले में, ठीक है। यहाँ पे ना ये बिल्कुल है ना, ये पार्ट काफ़ी आउटर हो जाता है दोनों साइड से, ठीक है। इसको हम हाशीमोटो रोग बोल देते हैं, हाशीमोटो रोग। और ये एक ऐसा रोग है, देखो हाशीमोटो रोग में, इसमें एक बात बताता हूँ आपको, हाशी का अगर किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना, किसी को भी, हाँ इसको हाशीमोटो रोग है, ये भी थायरोक्सिन की कमी से होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, या लिख लेना इसमें पॉइंट ये जो मैं बोल रहा हूँ, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है हाशीमोटो रोग। और इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड ऑफ थायराइड, सुसाइड ऑफ थायराइड बोलते हैं इसको, मतलब थायराइड की आत्महत्या। कि इसमें क्या होता है, जैसे भी हम कोई अगर बाहर से हम इसको मेडिसिन देंगे इसके रोग ठीक करने के, तो वो मेडिसिन उसको ठीक करने जाए, बल्कि उसमें टॉक्सिक का काम करेगी उसमें, इसलिए इसमें दवाई नहीं देते, इसके आप नॉर्मली अपने लेवल पे ठीक होते हैं, ठीक है। इसको हाशीमोटो रोग बोलते हैं। और हाशीमोटो रोग, हाशीमोटो रोग क्या होता है, इसमें थायरोक्सिन हार्मोन के जो इसमें थायरोक्सिन हार्मोन होता है, वो ना के बराबर होता है, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। इसको सुसाइड ऑफ थायराइड कहते हैं, ठीक है। ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सुसाइड ऑफ थायराइड किसको बोलते हैं, हाशीमोटो रोग को, ठीक है। हाशीमोटो रोग, ओके, इसको नोट कर लो, हाशीमोटो रोग, ठीक है। ये आपका हो गया हाशीमोटो रोग। थायरोक्सिन हार्मोन होता है, वो ना के बराबर होता है, जिसमें कि इसको हाशीमोटो रोग बोलते हैं, ठीक है। इसको सुसाइड ऑफ थायराइड भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाशीमोटो रोग, हाशीमोटो रोग, हाँ ये भी मतलब ये थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है, ये थायराइड ग्लैंड से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, जो हमने देखो एक उसमें हमने क्या पढ़ा था, ये कौन सा पढ़ा था हमने, हाइपरथायराइडिज्म ना, उसकी एक और खासियत है देखो, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म देखो, हाइपरथायराइडिज्म किससे था, मैंने क्या बताया था आपको, हाइपरथायराइडिज्म अगर थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा होता है, ये इंग्रेडिएंट नहीं, ये मैं ऊपर इसलिए करता हूँ, इसका मतलब ज़्यादा थायरोक्सिन हार्मोन के ज़्यादा, थायरोक्सिन हार्मोन का ज़्यादा होना, ठीक है, वो क्या था, हाइपोथायराइडिज्म। और देखो मैं एक बात बताता हूँ, देखो अगर ये ज़्यादा हो जाता है ना, तो ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें एक रोग होता है ज़्यादा होने से, इस रोग का नाम क्या है, एक्सोपैथेलमिया, एक्सोपैथेलमिया, एक्सोपैथेलमिया रोग होता है, इसके ज़्यादा होने के कारण, ज़्यादा होने के कारण। और ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि एक्सोपैथेलमिया रोग किससे होता है, इसकी वजह से होता है, तो आपने लिखना है कि ये हाइपर थायराइडिज्म
के ज़्यादा होने के कारण, ठीक है, अगर ये ज़्यादा होगा तो एक्सोपैथेलमिया रोग हो जाएगा। और एक्सोपैथेलमिया रोग क्या होता है, वो अपनी आंखों से संबंधित होता है, ठीक है। अगर ये एक्सोपैथेलमिया रोग हो जाएगा तो आपकी आंखें मृष्पुरी की तरह हो जाएगी, लाइक आपकी जो आंखें है वो बाहर निकलने की तरफ हो जाएगी, जैसे बाहर निकल के अभी गिरेगी, ठीक है। ये आंखों से रिलेटेड होता है, ये आंखों से रिलेटेड होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस तरह लिख लो इसको, बिल्कुल एकदम कॉपी पे, कॉपी पेन उठा के लिख लो, कॉपी पेन, कॉपी पेन प्लस और क्या, कुछ नहीं, बस कॉपी पेन और इज इक्वल टू क्लास, राइट। इसका हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। हाइपोथायराइडिज्म, इसको नोट कर लो, एक्सोपैथेलमिया रोग होता है, इसके ज़्यादा होने के कारण, हाइपोथायराइडिज्म के ज़्यादा होने के कारण ये आंखों पे प्रभाव डालता है, इसमें आंखें बाहर निकली रहती है कि बाहर निकल गई जैसे आंखें, ठीक है, उसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। और एक्सोपैथेलमिया क्या बोलते हैं, एक्सोपैथेलमिया इसी के ज़्यादा होने के कारण बोलते हैं, जब ये ज़्यादा होगा तो एक्सोपैथेलमिया होगा। एक्सोपैथेलमिया डायरेक्ट आंखों पे असर पाएगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। तब नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं, फिर हम करते हैं पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड, हाँ, ये नोट नोट करो बेटा, एक्सोपैथेलमिया, इसको बोलते हैं एक्सोपैथेलमिया। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है अभी ये, इसके बाद फिर हम देखते हैं। पैराथायरॉयड, सॉरी, हार्मोन तो नहीं, ग्लैंड है, ठीक है, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, जो हिंदी वाले बच्चे हैं, परावटु ग्रंथि, परावटु ग्रंथि, ठीक है। अब इसमें देख लो, इसमें क्या होता है बेसिकली पैराथायरॉयड में, इसमें क्या होता है, हमारी जो ये हमारी 2 टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स के इसमें हार्मोन होते हैं, 2 टाइप्स के, ठीक है। इसमें कौन से होते हैं, एक होता है पैराथ हार्मोन, एक होता है कैल्सिटोनिन। इसमें एक तो होता है पैराथ हार्मोन, ठीक है, एक होता है इसमें कैल्सिटोनिन, ठीक है। अब सुनो, जो ये 2 हमारे हार्मोन होते हैं, ये बेसिकली करते क्या है, ठीक है। जो हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है, इसमें से जो है दो हार्मोन निकलते हैं, जो ये 2 हार्मोन निकलते हैं, ये बेसिकली करते क्या है, ठीक है। इनका काम होता है, इनका काम क्या होता है, दोनों जो दो हार्मोन हमारे ये इसमें से निकले हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड में से, इनका काम होता है कि ये हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर क्या काम करेंगे, ब्लड के अंदर कैल्शियम को कंट्रोल करेंगे। ये हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करेंगे, कैल्शियम को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और फिर जैसे मैं इसमें बोलता हूँ, जैसे पैराथ हार्मोन है, देखो पैराथ हार्मोन क्या काम करेगा, पैराथ हार्मोन यही काम करता है कि पैराथ, नाम से देखो, पैराथ ये रहा पैराथ हार्मोन, ये हार्मोन वर्ड है ना, ये देखो, इसके पैरा हटा दो उसको, और कैल्शियम क्या करता है, देखो अब जब हमारे बॉडी में क्या होता है, कई बार जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, आउटर लेते हैं कैल्शियम की, हम बाहर से कैल्शियम की कोई ऐसी चीज़ का जिससे कैल्शियम की कमी हमारी पूरी हो जाए, ठीक है। और अगर ज़्यादा हो जाए तो वो कैसे करेंगे, ज़्यादा हो जाए तो, अब बताओ, ज़्यादा हो जाए तो हमारी ये जो अंदर हार्मोन्स होते हैं ये तो वो कंट्रोल करते हैं, इन्हीं को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पैराथ हार्मोन क्या काम करता है, काम जब करता है रुधिर के अंदर, जब कैल्शियम कम होगा, रुधिर के अंदर ये पैराथ, जब रुधिर के अंदर कैल्शियम कम होगा, तब ये कंट्रोल करेगा या फिर ज़्यादा उसको लेवल में लेके आएगा, या फिर उसको नियंत्रित करेगा, मतलब कम नहीं होने देगा, नियंत्रित करेगा, ठीक है। ये पैराथ हार्मोन का काम है, ठीक है। और कैल्सिटोनिन क्या होता है, इसका उल्टा है, इसका वाइस वर्सा क्या है, काम जब करता है जब रुधिर के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है, ठीक है। कैल्सिटोनिन क्या होता है, जब
रुधिर के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है, ठीक है, तो कंट्रोल करेगा। सिंपल सी बात है। देखो पैराथ हार्मोन क्या है, जब हमारे शरीर के अंदर, हमारे रुधिर के अंदर, बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा जो है वो कम होगी तो वो क्या करेगा, पैराथ हार्मोन उसको कंट्रोल कर देगा कि नहीं भाई कम नहीं होना है, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें क्या करते हैं, कैल्सीटोनिन क्या है, कैल्सीटोनिन, कैल्सी नाम से पता लग रहा है, कैल्शियम है इसके अंदर, ओबी सी बात, कैल्शियम होगा ज़्यादा होगा उसको कंट्रोल करेगा। रुधिर के अंदर कैल्शियम कम होगा तो कंट्रोल करेगा, जब रुधिर के अंदर ज़्यादा होगा कैल्शियम तो कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये फैक्ट है। आज की मैंने क्लास आपकी थायराइड ग्लैंड के ऊपर ले ली है पूरी, ठीक है। बाकी क्या हम कल करेंगे। और आप ना इस सेशन को शेयर कर दिया करो, थोड़ा शेयर करके लाइक कर दिया करो, ताकि मैं और अच्छे से और फैक्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपके सामने लेके आ सकूँ, ताकि आप भी एकदम डायरेक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट पढ़ सकें। ज़्यादा बात नहीं करते, कुछ नहीं, डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, मेरी ये खासियत है इसमें, ठीक है। बाकी आप लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे। हाँ, सेशन ऑफ कर दो।